एमसीडी के सदन में मैं समझता हूं कोई भी किसी भी सदन में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता, न तो देखना चाहता है। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी। बड़ी शांति से चुनाव हुए, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। मैं आज के विषय पे आने के पहले एक दो चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब से आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में आए हैं, आपने राज्यसभा की तस्वीर याद करिए। राज्यसभा में ये जिस तरह का नंगापन, जिस तरह का गुंडागर्दी करते हैं, वो काफी समय से आम आदमी पार्टी का, उनके कई नेताओं का एक चरित्र बनता जा रहा है और बन चुका है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां भी इनका चाल चरित्र देख लीजिए। सड़कों पे दिन दहाड़े औरतों को तलवारों से काट दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा दृश्य, और ये कुछ नहीं करते क्योंकि ये हिंसा को समर्थन देते हैं। आज वही दृश्य एमसीडी के अंदर दिखा है। एमसीडी के अंदर जो दृश्य है मारपीट का, ये मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? ये डिप्टी मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? और जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था तो क्यों हो गया? इसके मूल में हम प्रेस मीडिया के थ्रू दिल्ली को बताना चाहते हैं, ये मोबाइल के यूज, मोबाइल साथ में लेकर ना जाने की प्रक्रिया को तोड़ने के कारण हुआ। पहले ही ये नियम हो गया था, नेता सदन है उनके, उन्हीं के, और उन्होंने नियम बनाया कि वोटिंग के समय कोई भी मोबाइल और पेन लेकर के नहीं जाएगा। हमने उसका, क्योंकि पेन में भी कैमरा हो सकता है, तो जो वोटिंग की निष्पक्षता, वोटिंग की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह बहुत अच्छा है। और इसी के तहत बिना मोबाइल, बिना पेन मेयर की वोटिंग हुई, अच्छे से वोटिंग हो गई। तमाम बातें चल रही थी, कौन किसको वोट दे देगा, कई लोग क्रॉस वोटिंग शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अब ऐसे में निश्चित रूप से जब कोई वोट देने जाता है तो अपना साक्ष्य बना सकता है कि देखो ये मोबाइल है, मैंने वोटिंग किया, और बता दिया कि देखिए हमने वोट किया। हम चाहते थे कि इस तरह की बिल्कुल बातें न हो, जिसको अपने, हम अंतर्मन की बात करते ही, हम तो खुल के वोट मांग रहे थे मेयर के लिए। हम ये भी जानते हुए कि हमारे पास नंबर नहीं है, फिर भी हम वोट मांग रहे थे। आप सभी से, हमारी मीडिया से बात होती थी, हम यही कहते थे। हाँ, किसी को साक्ष्य बनाने न दिया जाए, किसी को गोपनीयता को भंग न करने दिया जाए, इसमें कोई खरीद फरोख्त की बात न आए, इसलिए हमने मोबाइल को न ले जाने का उनका प्रस्ताव मान लिया और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है तब आपको जान के आश्चर्य होगा कि चुनी हुई महापौर ने कहा कि नहीं, आप अब मोबाइल ले जा सकते हैं इस चुनाव में, और इसी बात का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। सिंपल सी बात है कि जब चुनाव में वो मोबाइल या पेन, हर तरह का कोई सब कुछ बैन है, तो आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव में इसको क्यों लागू किए? और विरोध करने के बावजूद भी कराते जा रहे थे। लगभग 40 के आसपास वोटिंग हो गई। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसका वेल में आकर के विरोध करना शुरू किया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वेल में आकर के विरोध करना, और जब वहां आते हैं तो अटैक कर देना, थप्पड़ मारना। आपके सामने आपके ये वीडियो चल रहा है।
यमुना विहार का वो पार्षद प्रमोद गुप्ता एक बहुत ही अच्छे चरित्र, बड़ा अच्छे चाल चलन के लिए जाना जाता है वो व्यक्ति, और जिसने मारा है और जो लोग अटैक कर रहे थे उनका भी चाल चलन चरित्र अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आज इस पर विचार करना ही होगा सबको कि जब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मोबाइल या पेन या किसी तरह कैमरा ले जाने की संभावना उसको बैन किया जाता है, तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्यों उसको किया गया? और जब इसका विरोध हुआ तो उसके बाद आप थप्पड़ मार रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं। और ये हम तो कह रहे हैं कि ये इरादा दिखा दिया था मनीष सिसोदिया ने दोपहर में ही, मेयर चुनाव जीतने के बाद। उनका ट्वीट देखिए, मैं पहली बार हैरत में हूं कि जो जीत रहा है वो गाली दे रहा है हारने वाले को। हारने वाला अगर इरिटेट होता है, हारने वाला कुछ कहता है तो समझ में आती है बात। जीतने वाला इरिटेट हो रहा है, जीतने वाला हारने वाले को गुंडागर्दी की शुरुआत वहां से करते हैं। इट मीन्स कि उन्होंने प्लान कर लिया था कि आज हमें गुंडागर्दी करनी है। और उनके लोगों ने, मुझे जो जानकारी है, हमारा नंबर 113 के आसपास है, लेकिन हमें 116 वोट मिले। मोबाइल का प्रयोग नहीं, कोई कैमरा नहीं, जिनको जिसको वोट देना था दिया। और उनके लोगों ने उनको वोट नहीं दिया क्योंकि कायदे से उनका 151 बनता है। तो हमें 3 कैसे मिले, कौन दिए? इसका मतलब कि आपके तरफ से कुछ लोग आपको नहीं वोट देना चाहते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, आपके नीति के विरोधी हैं, आपके नियत के विरोधी हैं, आप ही के लोग जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मोबाइल नहीं होना चाहिए, यह हमारा कल भी विरोध था, आज भी विरोध है और कल भी विरोध रहेगा कि जिस प्रक्रिया से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है उसी प्रक्रिया से चुनाव होने दो। क्या डर है? आप सबको एक जानकारी हम दे दें, आगे प्रवेश जी बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में तो नंबर्स भी उनके पास परफेक्ट नहीं है। वो इस चुनाव में हार के डर से इस तरह का हिंसा किए हैं और हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं। हम दिल्ली के लोगों के सामने प्रेस मीडिया के मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि हम ना तो हिंसा करते हैं और ना तो हिंसा करने देंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। ना तो हम गुंडागर्दी करते हैं, ना गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे। ये देश, ये व्यवस्था कानून से चलती है और ऐसे लोगों को सजा हो, हम इसकी आवाज भी उठाते हैं और इसके लिए हम आगे भी जा रहे हैं।